बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबारी की जय। आज 12 मई 2023 वार शुक्रवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श कर सोना बन जाता है, इसी प्रकार सेवक का दिल सद्गुरु की मौत से मिलकर एक रूप हो सकता है। जिस प्रकार लोहे और पारस के मध्य यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण भी होगा तो सोने में परिवर्तित होना संभव होगा, इसी प्रकार जहाँ कपट और चतुराई का आवरण होगा वहाँ मालिक से एक रूपता होनी संभव नहीं है। सद्गुरु की प्रेमा भक्ति एक अमोलक रतन है, जिस मूल्य पर भी तुझे मिले लेने में देरी ना कर। यदि आप यह चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो श्री सद्गुरु का ध्यान ना भुलाएं और आठों पहर उनका सुमिरन करें। श्री सद्गुरु के प्रेम में ऐसे तल्लीन हो जाइए कि अन्य सब कुछ विस्मृत हो जाए। सद्गुरु तो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आप भी जहां तहां से सूरती को उठाकर उन्हीं के प्रेम में मगन हो जाएं। श्री सद्गुरु के शब्द की ओट यदि सर्वदा आपके साथ होगी तो काल और माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तथा आपके जीवन के सभी कार्य भी सार्थक समझे जाएंगे। यदि सद्गुरुदेव से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहम रहित हो जाता है वह मालिक की प्रसन्नता के पात्र बन जाता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सद्गुरु का सिंहासन है, उसे उनके सामान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं सद्गुरु हैं, उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद ना रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शांति मिलेगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एकचित होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। ए सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत ना हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो सद्गुरु की ओट लेकर भूले हुए जीवों को सतपथ पर लगाइए और मालिक के से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुंचाइए। ए सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अभी तू मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा लेगा। श्री सद्गुरु का ध्यान करने से ही आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होगी और अज्ञान के तिमिर को विनिष्ट करेगी। न किसी से घनिष्ठ मैत्री और ना ही किसी से वैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। अपनी की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई भुला देनी चाहिए। पूरे सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में ही आत्मज्ञान दे देते हैं। उसके भीतर से तू मैं का अवगुण निकाल उसे निर्वाण पद प्रदान कर देते हैं, जहाँ वह अपने प्रियतम के संग प्रसन्नचित रहता है। श्री सद्गुरुदेव की कृपा अमूल्य है, उसके पात्र बनने का यत्न करिए। अन्य सब बातें बुलाकर सद्गुरु शब्द को स्मरण रखो। अगर आप में नम्रता होगी तो श्री सद्गुरु कृपा की वृष्टि आपको सदैव कृतकृत्य करती रहेगी। श्री सद्गुरु का आश्रय होगा तो अन्य बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सद्गुरु को अंग संग जानने में ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनका प्रसन्नचित्त से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, सब प्रभु के भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है, उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दें जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उसके प्यारों से मिलो
और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पंजी अंत तक साथ देगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, सच्चे ज्ञान का रास्ता। एक बार का जिक्र है कि महान सूफी दरवेश शम्स तबरेज ने परमात्मा के आगे सच्चे दिल से दुआ की कि एक कुल मालिक, मुझे अपने ऐसे प्यारे का साथ दे जिसके साथ मैं तेरे प्रेम की बातें कर सकूं और जिसको तेरी जुदाई की असह पीड़ा तथा मेरे मिलाप के अकथनीय आनंद की कथा सुना सकूं। परमात्मा ने अपने प्रिय पुत्र की विनती सुनकर कहा, शमस, अगर तू कीमत देने को तैयार है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। शमस तबरेज समझ गया कि परमात्मा क्या चाहता है। वह फौरन कहने लगा कि मैं अपना सिर भेंट करने के लिए तैयार हूँ। सिर देने से फकीरों का भाव अहम या मैं का त्याग करके कुल मालिक की रजा में आ जाना चाहता हूँ। कुल मालिक खुश हो गया और शम्स को कोनिया ले गया, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के मशहूर विद्वान मौलवी रूम से हुई, जिस लोग जलालुद्दीन रूमी नाम से भी पुकारते थे और इसका आदर देश का बादशाह भी करता था। जब शमस तबरेज उसके पास पहुंचा तो मौलवी रूम एक सरोवर के किनारे बैठा माथे पर बल डाले ध्यान से अपनी पांडुलिपियां हस्तलेख पढ़ रहा था। शमस तबरेज ने उसको इस हालत में देख कर कहा, मौलाना साहिब, बड़े व्यस्त दिखाई देते हो, ये क्या है जो पढ़ रहे हो? मौलवी कहने लगा, ये गुण रहस्यमयी कीमती हस्तलेख हैं, बड़े बड़े विद्वानों इनको नहीं समझ सके। मैं इनमें बयान किए गए इलाही भेदों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलवी रूम ने लंबी सांस ली और दरवेशों को पहनावा अपने शमस तबरेज की ओर देखकर कहा, भले आदमी, ये ब्रह्मा ज्ञान की बातें तेरी अकल से बाहर है। इन गुण समस्याओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। शमस तबरेज मुस्कुराकर चुप हो गया। पलक झपकते ही उसने आगे बढ़कर रूमी के हाथों से हस्तरेखा का बस्ता पांडुलिपियां का बस्ता छीन लिया और सरोवर में फेंक दिया और बोला, भले आदमी, ब्रह्मा ज्ञान किताबों में नहीं होता। अपनी सारी उम्र की कमाई नष्ट हुई देखकर मौलवी को धक्का लगा। ये सोचकर उसका दिल बैठ गया कि मेरी इतनी कीमती पांडुलिपियों को सत्यानाश हो गया। फिर भी उसने अपने आप को वश में रखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, भले आदमी, तूने ये क्या कर दिया? तू और जो चाहे जानता हो, पर ये नहीं जानता कि मेरी पांडुलिपियां नष्ट करके तूने दुनिया का कितना बड़ा नुकसान किया है। ये सुनकर शम्स तबरेज मुस्कुराता हुआ कहने लगा, ये बच्चों के खिलौने हैं, अगर इनको खो जाने से तेरा दिल टूटता है तो तुझे ये खिलौने वापस दे देते हैं। ये कहकर शमस तबरेज ने सरोवर में हाथ डाला और पांडुलिपियां सूखी बाहर निकाल कर रख दी। पहले शमस तबरेज ने मौलाना को पांडुलिपियां पढ़ते देखकर कहा था, ई चिस्त, ये क्या है? अब पानी में ही उन्हीं सूखी निकले देखकर मौलवी रूम कहने लगा, ई चिस्त, ये क्या है? पहले मौलवी रूम ने शमस तबरेज से कहा था, ये बातें तेरी अकल से बाहर है। अब शमस तबरेज मौलवी ने कहा, ये बातें तेरी अकल से बाहर है। मौलवी रूम ने देखा कि पांडुलिपियां का एक भी अक्षर नहीं भीगा। समझदार था, झट समझ गया कि परमात्मा ने इस दरवेश को सच्चे ज्ञान का सच्चा रास्ता दिखाने के लिए मेरे पास भेजा है। वह एकदम शमस तबरेज के कदमों में गिर पड़ा और विनती की कि मुझे अपनी शरण में ले ले। चुनाचे शमस तबरेज ने उसको नाम का भेद बख्श दिया। उसने शब्द की कमाई की और ऊंचे ऊंचे रूहानी भेदों को जानकर हो गया। अब उसकी मसनवी का फारसी भाषा को कुरान का दर्जा दिया जाता है। वह खुद लिखता है, अगर शमस तबरेज का मुरीद बनना नसीब ना होता तो मौलवी रूम कभी मौलाना रूम ना बन सकता, यानी गुरु की कृपा के बिना कभी विद्वान संत नहीं बन सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।
सत्संग। भिखारी। भिखारी कभी भी महलों में रहता हो, ना ऐसा किसी ने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। भिखारी भिखारी और महलों में यह एक आश्चर्य में डालने वाला विषय है। भिखारी तो सदा सड़कों के किनारे या मेले आदि में खुलेआम ही दिखाई देते हैं। एक टूटा फूटा बर्तन हाथ में लेकर 2-4 पैसों को ऐसे खड़खड़ाते हैं जैसे कि सारा कुबेर का खजाना इनके पास हो, और रट लगाते हैं कि बाबूजी, सेठ जी गरीब के पेट के लिए 2 पैसे 4 आने अठन्नी दे दो। तो हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, क्या कभी भीख मांगने से भी जीवन का निर्माण हो सकता है? ये एक समझने योग्य विषय है, जिसको समझने के लिए अवश्य अपने आप को थोड़े समय के लिए भिखारी का स्वांग धारण करना पड़ेगा। भिखारी तो भिखारी ही होता है, चाहे वह उबड़ खाबड़ लगते साप्ताहिक बाजारों का हो, या दिल्ली या बम्बई के मुख्य बाजारों का हो, और या फिर वह किसी तीर्थ स्थान मथुरा या काशी का हो। जरा हम सोचें, क्या दुनिया के सब लोग भिखारी नहीं हैं? यदि गंभीर दृष्टिकोण से विराट संसार के जन समूह का निरीक्षण करें तो प्रतीत हो जाएगा कि सब भिखारी हैं या नहीं। वैसे तो सामान्य रूप से दिल मानेगा ही नहीं, परंतु संसार का अध्ययन करने से अवश्य इस निष्कर्ष पर कोई पूरा पहुंच सकता है। उदाहरण इस तथ्य के प्राचीन और ऐतिहासिक तो अनेकों हैं, परंतु हम जीते जागते प्रमाण को लेते हैं। इसलिए पहले कहा कि समझने की दृष्टि और देखने की दृष्टि, इन 2 आंखों का पराधीन होना पड़ेगा। उदाहरण नित्यवृत्ति के व्यवहार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निवेदन करता है कि मुझे मेरी फर्म में अमुक वस्तु की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। एक देश अन्य देश से सामान्य वस्तुओं की पूर्ति परस्पर करने के लिए समझौता कर लेते हैं। गरीब की तो बात ही क्या, राजा भी यदि प्रदेश में भूख या प्यास से त्रास्त हो जाता है तो अपने घोड़े को परिश्रम पूर्वक कहाँ तक नहीं भगाता है, परंतु चाहे भीख को स्पष्ट रूप में व्यक्त ना करे तो भी प्रार्थना या रौब से अपनी भीख को व्यक्त करता ही है। जिस कृत्य में प्रार्थना व कृपया शब्द का प्रयोग होगा वह साधन अर्थात शिष्टाचार या अनुशासनबद्ध भिख हो जाएगा। तात्पर्य यह होगा कि असभ्य भिखारी असभ्यता से पेश आवेगा और सभ्य भिखारी सभ्यता से उपस्थित होगा। भावार्थ ये कि सब भिखारी के अंगभूत प्राणी ही हैं। चाहे इस कुल पृथ्वी का भी कोई अधिपति होवे तो भी भिखारी ही होगा। जो कहीं अन्य स्थान केंद्र से मांग कर दूसरे को देता है, क्या वह भिखारी ना होगा? जो किसी अन्य से लेकर दूसरे को दे, क्या यह दायक भिखारी ना होगा? इस परिभाषा पर खूब गहराई से अपने दिल में झांक कर निर्णय निकाला गया तो अब हम अवश्य ही भिखारी के रहस्य की समझ पाएंगे। इस निकले निर्णय के फलस्वरूप हम उस अखंडित दाता को देखने की आशंका संजो पाएंगे, अर्थात जो सदा देता है फिर भी पूर्ववत ही रहता है। एकमात्र संसार में अलभ्य व श्रेष्ठ दाता, दानी एवं मालिक एक ही है, अन्यथा उस जिसका जीवन अध्ययन किया जावे वह भिखारी ही निकलेगा। यह एक व्यवहारिक नजर। अब हम इस तथ्य को जरा गंभीरता से आध्यात्मिक नजर से देखने का कष्ट करें। ऋषि मुनि, योगी, तपी और भक्त भी भिखारी है, परंतु इन भिखारियों का लक्ष्य क्या है, इनका जीवन उद्देश्य क्या है, इस तथ्य को समझने की कोशिश करें। यूं ही चंचल स्वभाव से नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसका आभास होगा कि सामान्य भिखारी की मांग से इनकी मांग में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये वे भिखारी हैं जिनके आगे शेष सब भिखारी अपना सर झुकाते हैं और इन्हीं ऋषि मुनियों की छवि के आगे दिन रात प्रार्थना करते हैं बड़ा और ज़्यादा बड़ा भिखारी बनने की। इसी प्रकार हमको यदि भिखारी ही बने रहने में गर्व होता है तो ऐसा भिखारी बनकर भीख मांगे जिससे हमें सच्चे धन की प्राप्ति हो सके। यदि हमें सच्चे धन प्रभु की भक्ति प्राप्त हो गई तो हमारा जीवन श्रेष्ठ है एवं हम धनी हैं। ऊंची दृष्टि वाला भिखारी वह है जो अपनी भिक्षा को सनम्र व श्रद्धा पूर्ण प्रार्थना में बदलकर भगवान को ही मांगता है, अन्यथा कुछ भी नहीं। यह एक सच्चे भिखारी की सर्वश्रेष्ठ पहचान है। वह केवल आराधना करना जानता है, उस इष्ट प्रभु की पूजा अर्चना करना जानता है। वह मांगता कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो एक प्रभु ही होते हैं जो उस भक्त की रग रग में समाये होते हैं। सच में वे तो स्वयं को शहंशाह हो जाते हैं, क्योंकि वे शहंशाह से एक रूप हो जाते हैं। धीरे धीरे भक्त उस स्थिति पर पहुंच जाता है जहां वह भिखारी से शहंशाह बन जाता है। कहा भी है, सर्वप्रथम सर्वसमर्थ प्रभु अपने अनन्य भक्त को सच में शहंशाह बना देते हैं। यदि हम सच्चे अर्थों से उस महापुरुष से सच्चे नाम धन की भीख मांग सकने में संकोच नहीं करते हैं तो अवश्य धनी ही होंगे। साथ ही साथ जीवन का निर्माण भी हो जाता है।
साधारण भिखारी को तो स्वर्ग नरक का ही बोध नहीं होता, फिर परमार्थ भक्ति मुक्ति तो ऊंचे विषय की बात है। और फिर भिखारी क्या धनी बनेंगे? चाहे किसी सेठ या राजा का भीख भी प्राप्त हो जावे, परंतु नाम धन की प्राप्ति यदि कोई रत्ती भर भी कर लेगा अपने संत सदगुरु से, तो वह धन ही संसार का महान धनी कहलाएगा, और मुक्ति व भक्ति तो स्वतः अपनी है ही। इसी प्रकार भीख के भी दो स्वरूप होते हैं। एक जो नाड़ी भीख मांगते हैं, उनको तो किसी श्रेष्ठता व नीचता से मतलब है ही नहीं, और जो ज्ञानी भीख मांगते हैं वे संसारिक संपदा मांगकर स्वर्ण नरक तक अड़े रहते हैं। और जो श्रेष्ठ व अनन्य भक्त होते हैं वे मांगते हैं अपने प्रभु को, जो यथार्थ मांग या उच्च वैश्विक लक्ष्य है। एक बार एक भिखारी कहीं भीख मांग रहा था। अचानक कोई व्यक्ति आया, एक सिक्का दे दिया। खाली बैठे भिखारी ने उसको पलटा सल्टा तो एक और लिखा था कि ईश्वर काफी है। इतने से वाक्य ने उसमें क्रांति खड़ी कर दी और उठ बैठ एवं मस्ती से झूम उठा। उसकी प्रसन्नता की सीमा ना थी। वह भिखारी अपने पेशे को छोड़कर एक महान भक्त बनकर प्रभु को पा गया। क्या हमारी ज्ञानपूर्ण भीख वह रंग नहीं ला सकती? क्या हमें वह श्रेणी प्राप्त नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है। हम अपने सुदृढ़ व सुंदर भक्ति में भिखारी बनाए तो सही। इसलिए सदैव भक्ति की मालिक की प्रेमी की शिक्षा मांगकर सर्वश्रेष्ठ भिखारी बनकर हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। इसी में जीवन का कल्याण निहित है। वैसे तो बूंद बूंद से सरोवर भी पूरा भर जाता है, परंतु मनुष्य जीवन का निर्माण अमृतमय मुक्ता कणों से बनना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल।